हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम 10th क्लास का त्रिकोणमिति सीखेंगे। दोस्तों त्रिकोणमिति तीन शब्द से मिलकर बना है, त्रि, कोण और मिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति का मतलब होता है मापना, यानी तीन कोणों वाली आकृति का माप हम सीखेंगे। दोस्तों तीन कोण आकृति कहने का मतलब है त्रिभुज। त्रिभुज में आज हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में हम हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही जानते हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति सबसे पहले हम बता दें, समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिस त्रिभुज में किसी एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक कोण 90 डिग्री है, तो हम ये पता है कि ये और ये दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों कोण न्यून कोण होगा। दोस्तों त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, अन्य त्रिभुज के बारे में भी पढ़ते हैं। अब जैसे एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये है, मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है। क्या इस पे समकोण का नियम, त्रिकोणमिति का नियम नहीं लागू होगा? तो दोस्तों इस पर भी होगा। हम इसको समकोण बना लेंगे, एक शीर्ष से लंब डाल लेंगे, मतलब त्रिभुज जैसा भी हो हमको एक समकोण त्रिभुज के रूप में उसको कन्वर्ट करना होगा, तभी त्रिकोणमिति का नियम उस पर लागू होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति का क्या नियम। दोस्तों त्रिकोणमिति है क्या? हमने बताया कि तीन कोण वाले को मापना ही त्रिकोणमिति है। तो दोस्तों इसमें तीन कोण है। अब त्रिभुज में 6 अंग होते हैं दोस्तों। तीन को कोण तो होता ही है, 1, 2 और ये 3। तीन कोण तो होता ही है दोस्तों, 3 भुजा भी होते हैं, 1, 2 और 3। दोस्तों 3 भुजा भी होता है, यानी समकोण त्रिभुज में टोटल 6 अंग हो गए और 6 अंग को परस्पर संबंध को ही त्रिकोणमिति में पढ़ा जाता है। त्रिकोणमिति बहुत विस्तृत है दोस्तों। इसको सबसे पहले हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने ही इनके नियम और रूल को व्यवहार रूप में उतारे थे। दोस्तों हम आपको बताते हैं त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होते हैं। दोस्तों पहले हम आपको समकोण त्रिभुज के कुछ पार्ट का नाम बताते हैं, फिर हम आएंगे इस चैप्टर में। देखिए समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कर्ण तो आप समझ गए। अच्छा अब हम त्रिभुज से लेते हैं, एक ये न्यून कोण है और एक ये न्यून कोण है। हम बारी बारी से एक एक न्यून कोण पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों अगर हम इस कोण से बात करें, इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा एक सिंबल है, जैसे ABCD का होता है वैसे ये ग्रीक भाषा का थीटा एक सिंबल है। इस त्रिभुज से अगर हम देखें तो इसके ठीक सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। दोस्तों इस कोण को, इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं A, B और C। तो हम इस यानी C कोण के, यानी जो हम थीटा माने हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। सम्मुख भुजा। दोस्तों ये किसका सम्मुख भुजा है? तो ये थीटा, यानी थीटा का कोण C का, कोण C का सम्मुख भुजा है। ठीक है दोस्तों, तो जो थीटा जो कोण होगा उसके सामने की भुजा को सम्मुख भुजा और उसको हिंदी में लंब कहते हैं। लंब, दोस्तों इसको लंब कहेंगे। और ये जो थीटा है इसके ठीक जो संलग्न है इसको दोस्तों हम आसन्न भुजा कहेंगे। आसन्न भुजा।
जो इसके यानी जो त्रिभुज जिस पे टिका हुआ है, जिस आसन पे बैठा है, उसको आसन्न भुजा कहेंगे। और दोस्तों इसको कहते हैं आधार। दोस्तों आपने सीखा कि सबसे बड़ी भुजा जो समकोण के ठीक सामने है उसको कहते हैं कर्ण, और जो थीटा जो कोण हम लेते हैं उसके ठीक सामने की भुजा को कहते हैं सम्मुख भुजा, और जिसको कहते हैं लंब। और इस थीटा के जो नीचे जिस आसन पे त्रिभुज खड़ा है उसको हम कहते हैं आसन्न भुजा, और जिसको हम कहते हैं आधार। दोस्तों अब इसी को हम एक अलग त्रिभुज में आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज हमने फिर उसी टाइप से लिया, इसका ए बी और सी। दोस्तों इसमें हम ये तो जानते हैं कि ये समकोण हुआ, 90 डिग्री का हुआ तो ये 90 डिग्री का ये समकोण है, और इसके ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब दोस्तों हमने इस कोण से ना देखा था, अब हम देखते हैं कि इस कोण से। अब हम ये जानते हैं कि कोई आदमी यहां से देख रहा है किसी चीज को, तो इस कोण से देखेंगे तो इस कोण को हम थीटा मान लिए, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये सम्मुख भुजा हो जाएगी। ये सम्मुख भुजा हो जाएगी दोस्तों, जिसको हम कहेंगे लंब, और ये वाला आसन्न भुजा हो जाएगा। जिसको हम कहेंगे आधार। दोस्तों आपको बस इसी पे गौर करना है, ये कब लंब बन जाता है और कब आधार बन जाता है। हम जिस कोण से बात करेंगे उसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और उसके जो संलग्न होगा यानी उससे जो सटा हुआ होगा उसको आधार कहेंगे। दोस्तों आधार और लंब चेंज होता रहता है दोस्तों, ये जानना आपको बेहद जरूरी है। आइए दोस्तों, इसमें हमने क्या देखा कि तीन भुजा, एक कर्ण है, लंब है और एक आधार है। दोस्तों हम एक से सीखते हैं, दूसरा को मिटाते हैं हम आपको। दोस्तों ये आपने समझ गया होगा कि कब आधार लंब बन जाता है और कब लंब आधार बन जाता है। दोस्तों हम एक बार फिर से बताते हैं, जो कोण हम लेते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा कहलाती है सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब सामने, सामने जो सम्मुख है उसको सम्मुख कहेंगे। सम्मुख भुजा को कहते हैं लंब, और जो उसके बगल से संलग्न हुआ रहता है उस कोण से, उसी को कहते हैं आसन्न भुजा, और उसको कहते हैं आधार। दोस्तों ये हम मिटाते हैं और इससे हम सारी बात को सीखते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने इसका व्यवहार में लाया था, त्रिकोणमितीय बात को व्यवहार में लाया था। दोस्तों त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है इसके भुजा का संबंध। दोस्तों एक दूसरे में क्या संबंध है, इसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ते हैं। देखिए कर्ण और इसके साथ अनुपात क्या क्या चीज हो सकता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। तीन गो भुजा है, कर्ण, लंब और आधार, तो कितना अनुपात बनेगा? दोस्तों इसका अनुपात बनेगा 6। कैसे? एक बार बनेगा कर्ण और लंब के साथ, फिर एक बार लंब और कर्ण के साथ, ठीक इसका उल्टा। दूसरा बनेगा आधार और कर्ण के साथ, अब फिर कर्ण और आधार के साथ, और तीसरा बनेगा लंब और आधार के साथ, और फिर आधार और लंब के साथ। मतलब 3 अनुपात बनेगा और 3 गो उसका उल्टा बनेगा उसी का। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण। दोस्तों लंब बटा कर्ण। दूसरा लंब को बटा में कर्ण किए, अब दूसरा आधार को बटा में कर्ण करते हैं। देखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हमने दूसरा देखा, आधार बटा कर्ण। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा होगा मेरा लंब बटा आधार।
लंब बटा आधार। दोस्तों ये 3 बातें हुई, ये 3 बात तो हुई और 3 इसका ठीक उल्टा होगा। 3 बात इसका ठीक उल्टा होगा। देखिए एक बार हमने किया था लंब बटा कर्ण, तो अब करेंगे कर्ण बटा लंब। देखिए अब हम करेंगे कर्ण बटा लंब। दोस्तों आप सिर्फ इस वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो के बाद आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों याद हमरा कराना हम पे आप छोड़ दीजिए, याद हम आपको करवा देंगे, बस आपको इस वीडियो को देखते रहना है। दूसरा हमने क्या किया था, लंब बटा कर्ण किया था, तो अब कर्ण बटा लंब, सॉरी दोस्तों, कर्ण बटा आधार। दूसरा मेरा हो गया कर्ण बटा आधार। और तीसरा में हमने किया था लंब बटा आधार, तो अब करेंगे आधार बटा लंब। आइए दोस्तों सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकला, इसका नाम उन्होंने हिंदी में दिया था। हिंदी में नाम दिया था, सबसे पहले इसका नाम दिया था उन्होंने जया। दूसरा का उन्होंने नाम दिया को जया। तीसरा को नाम दिया स्पर्श जया। दोस्तों चौथा का नाम दिया कोटि स्पर्श जया। पांचवा का नाम दिया उन्होंने व्यू को जया। और छठा का नाम दिया उन्होंने व्यू जया। दोस्तों 6 नाम दिया उन्होंने, जिसको इंग्लिश में साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको ये दिख रहा हो, इसी का आगे चल के अब उन्नति हुई, तो इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा अटपटा लगता था, तो सब इसको हमारे गणितज्ञ एडवर्ड हुंटर जी ने इनका नाम शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट क्या क्या कर दिया, इसका नाम साइन को कर दिया साइन, कोसाइन को कर दिया कॉस, टेजेंट को कर दिया टैन, कॉट टेजेंट को कर दिया कॉट, सेकेंड को कर दिया सेक, और कॉस सेकेंड को कर दिया कॉसेक। दोस्तों उसी को शॉर्ट में अब हम इस नाम को लिखते हैं। हम बात करेंगे आर्यभट्ट जी का ही। उन्होंने आर्यभट्ट जी का नाम कहेंगे और इनका बदला हुआ रूप को हम यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों कहा था उन्होंने कि यदि लंब बटा आप कर्ण देखिए ना, अगर लंब बटा कर्ण देखिए तो इसको आप लंब बटा कर्ण नहीं कह के कहिए साइन। क्या कहिए, साइन। और दोस्तों हम यहाँ वाला थीटा का बात करें, ई वाला से ई लंब है, तो ई वाला थीटा को लिखने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे थीटा, ताकि पहचान में होगा कि ई लंब है कि ई लंब है। इससे क्या पता चल रहा, ई लंब है। आइए दोस्तों, जब उन्होंने कहा कि लंब बटा कर्ण को देखिए तो कहिए साइन, तो उसी तरह उन्होंने कहा जब आधार बटा कर्ण को देखिए तो उसको कहिए कॉस। जब लंब बटा आधार को देखिए तो उसको कहिएगा टैन थीटा। दोस्तों हम थीटा लगा रहे हैं क्योंकि इस कोण से बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों, उसी तरह उन्होंने कहा कि जब कर्ण बटा लंब देखिए तो उसको कहिए कॉसेक। जब कर्ण बटा आधार देखिए तो उसको कहिए सेक। और जब आधार बटा लंब देखिए तो उसको कहिए कॉट। आइए दोस्तों, 6 अनुपात यानी जो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ इसकी भुजाओं का अनुपात है। दोस्तों इसकी भुजाओं का अनुपात है। हम ये आपको याद करा देंगे। इसको याद करने के लिए आपको रटना नहीं है, हम आपको बड़ी आसानी से इस बात को याद करा देंगे। दोस्तों आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए। इसको याद करने के लिए हमें सबसे पहले
तीन नाम हमें को याद करना होगा बस। साइन कॉस टेन, बस आपको दम है, आप में दम है तो तीन नाम याद कर लीजिए, साइन कॉस और टेन, बाकी हम आपको याद करा देंगे। देखिए साइन कॉस और टेन याद करना है, साइन कॉस टेन बस याद हो गया तो बाकी आपको खुद ब खुद अपने आप याद हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये इसका ठीक उल्टा है, उल्टा तीन गो चीज है और तीन गो होकर उल्टा है। उल्टा कैसे है सेहू हम याद करा देंगे। आइए दोस्तों देखिए, हम इसको लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार और इसके जो ये और रूप है इसको याद करने के लिए एक बहुत पुराना प्रचलित बात है लाल कक्का। दोस्तों लाल बटा कक्का, इससे आपको याद रहेगा। दोस्तों इसमें तीन पार्ट है, ध्यान दीजिए इसमें तीन पार्ट है। लाल कक्का तो ये इधर से साइन, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। दोस्तों लाल कक्का से आपको कैसे याद करना है, सो देखिए लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा किसका, साइन का। दोस्तों ये हो जाएगा साइन का, ये दूसरा जो है ये है कॉस का और तीसरा जो है मेरा है टैन का। बस आपको ये तीन चीज लाल कक्का से याद रखिए। और पहला है साइन का लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब बटा कर्ण, दूसरा है कॉस का तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, और तीसरा है टैन का लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। ये तीन आपको याद करने में कहीं से दिक्कत नहीं होगी और लाल कक्का भी आपको याद करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों हम बाकी तीन को याद कैसे करें, बाकी तीन हम जानते हैं इसका उल्टा है। अब उल्टा को कैसे याद करेंगे दोस्तों, हम वो भी आपको सिखाते हैं। देखिए कैसे, हम इसका शादी ब्याह करा देंगे। देखिए कैसे, जब हम ये मान लेते हैं कि साइन कॉस टेन ये तीनों आपस में भाई है, कॉस साइन बड़का है, कॉस ओकरा से छोटका है, टेन ओकरा से छोटका है, आ एने जे ये तीन गो है कॉसेक सेक और कट, ये तीनों बहन है। दोस्तों सबसे बड़ी बहन है क्योंकि ये लिखावट में सबसे बड़का है, तो सबसे बड़की बहन ई, ओकरा से छोटकी बहन सेक आ ओकरा से छोटकी बहन कट। दोस्तों अब इधर से तीनों भाई और इधर से ये तीनों बहन को शादी कराते हैं। देखिए कैसे, जिंदगी भर याद रखिएगा, ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए साइन क्या किया, सबसे पहले में इसके सबसे बड़का भाई को ऑर्डर मिला कि आप अपनी पत्नी को चुनिए, ये तीन गो लड़की है, तो ये जो साइन है ना, इस सबसे बड़का नाम लिखल जो था सबसे बड़ी वाली बहन कौशिक, ओकरा चुन लिया, ओकरा चुन लिया। तो साइन के कर पत्नी कौशिक के, तो दोस्तों साइन के पत्नी, साइन के पत्नी कौन बन गया, कौशिक। दोस्तों सबसे बड़की बहन से ही शादी कर लिया, तो अब ओकरा छोटका भाई का मौका मिला ई कौश को, तो ये कहा कि भैया तो सबसे बड़की बहन को ले गई है, तो हमरा से जो गुण मिलेगा ना हम ओकरे से शादी करेंगे। तो ये बोला कि देखिए हमरा में सी है, तो ई सेक वाला में देखिए एकरो में सी है, आई बोला हमरा में एस है तो एकरो में एस है, हमरा में दो गो गुण मिल गया तो हम एकरा से शादी कर लेंगे। मतलब कौश किससे शादी किया, सेक से। तो दोस्तों कौश की पत्नी कौन हो गई, कौश के पत्नी हो गई दू गो गुण जेकर मिल गया ओकरा से, ओकर पत्नी हो गई। तो सबसे छोटका वाला भाई बोला कि हमरो जेकरा से एक गो गुण मिल जाए ओकरा से शादी करेंगे। तो ये बोला कि हमरो देखिए हमरो में टी है आ एकरो में टी है, तो हम बोला कि हम एकरा से शादी कर लेंगे। तो टैन के पत्नी कौन हो गया, टैन थीटा, टैन थीटा के पत्नी हो गया कॉट थीटा। दोस्तों जो सबसे बड़की बहन उस सबसे बड़का भाई के साइन के, ओकरा बाद दू गो गुण मिला, देखिए सी और एस मिल गया कौन में, सेक में, तो वो ओकरा से शादी। आ जेकरा से एगो गुण मिल गया टी और टी, तो वो ओकर शादी। आ हम जानते हैं पति के उल्टा पत्नी और पत्नी के उल्टा पति, तो देखिए साइन के उल्टा हो गया कॉस, कॉस के उल्टा साइन के उल्टा हो गया सेक, कॉस के उल्टा हो गया कॉसेक। सॉरी दोस्त, हम जानते हैं कि पति के उल्टा पत्नी और पत्नी के उल्टा पति, तो साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक,
और tan के उल्टा cot। तो अब आपको याद करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसी सूत्र को जब आपको जरूरत पड़े इसको उल्टा दीजिए। देखिए आप जब कोसेक का पूछ ले तो कोसेक का कोस के कर उल्टा साइन के, तो साइन वाला फॉर्मूला को उल्टा दीजिए। ऊपर में के और नीचा में एल, मतलब कर्ण बटा लंब। देखिए कर्ण बटा लंब। उसी तरह कोस सेक का पूछे तो सेक के कर उल्टा कोस के, तो कोस वाला फॉर्मूला को उल्टा दीजिए। कोस वाला फॉर्मूला कथी है? आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और tan का उल्टा कथी? कोट, तो कोट वाला फॉर्मूला को उल्टा दीजिए। कोट के उल्टा कथी? तो देखिए tan का उल्टा कथी? लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। दोस्तों आशा करते हैं कि आपने इस बात को सीख लिया होगा। दोस्तों अब आते हैं इस बात पे कि ये सवाल कैसा पूछा जाएगा। आपको पहला नंबर प्रश्नावली में जिस तरह से सवाल होंगे सभी सवाल का उत्तर देंगे। दोस्तों आइए देखते हैं सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों सवाल पे जाए इससे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABCD है जिसका कर्ण है 5 सेंटीमीटर हो मीटर हो कुछ भी मान लीजिए, 5 है, लंब 4 है और आधार हम लोग मान लेते हैं 3 है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे हम पूछे कि आप बताइए, हम मान लेते हैं कि इस कोण से हम बात कर रहे हैं, इस कोण से त्रिभुज में कोई एक कोण न्यून कोण होगा और जो न्यून कोण होगा उसी से हम लोग मान के चलेंगे। दोस्तों तो हम लोग मान लेते हैं कि इस थीटा से चल रहे हैं, तो इससे अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर बताइए क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमने याद किया है लाल कक्का को याद किया है। लाल कक्का, तो दोस्तों साइन के लिए लंब बटा कर्ण, लाल कक्का को याद किए तो देखिए लंब को कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, मतलब 4 बटा 5। दोस्तों उसके बाद यदि हम कॉस पूछे, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या? आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 3, तो 3 बटा 5, कर्ण 5। उसी तरह हम tan को देखें तो tan बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों लंब बटा आधार, तो लंब 4 है और आधार 3 है दोस्तों, तो 3। उसी तरह देखें दोस्तों कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या? कर्ण बटा लंब। दोस्तों कर्ण बटा लंब होता है तो 5 बटा 4। इसी तरह देखिए दोस्तों सेक हम लोग जानते हैं, सेक किसका उल्टा? कॉस का उल्टा, तो कॉस के फॉर्मूला को उल्टा दीजिए, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है 5, आधार 3। दोस्तों उसके बाद इसी तरह हम लोग कॉट थीटा, दोस्तों कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कॉट किसका उल्टा? tan का, तो tan को उल्टा दीजिए, लंब बटा आधार है तो हो जाएगा आधार बटे लंब, तो देखिए 3 बटा 4। इससे आपने क्या देखा दोस्तों कि यदि आपको साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक इस सब के बारे में यदि जानना है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए। तीनों भुजा यदि जब तक नहीं ज्ञात होगा हम इसके सभी के बारे में नहीं बता सकते हैं दोस्तों, सभी के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन प्रश्न में आपको कैसा दे दिया रहेगा, आपको प्रश्न में किसी दो भुजा दिए रहेंगे या फिर इसमें से किसी एक का मान दिया रहेगा जिससे आपको 2 भुजा पता चलता रहेगा। आइए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर 4/5 है तो थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें। दोस्तों साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चला, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण।
यानी लंब और कर्ण का अनुपात दिया हुआ है। मतलब लंब कितना है 4 और कर्ण है 5। तो दोस्तों हमें आधार ज्ञात करना होगा। आधार कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों हम बाकी एक जो भुजा बचा हुआ है उसको ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर आज प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण का स्क्वायर दोस्तों लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर को बराबर होता है। और दोस्तों हमें सवाल में साइन बराबर 4/5 दिया है, मतलब लंब और कर्ण का अनुपात दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि अनुपातिक बात कहता हो तो दोस्तों हम ABCD में के कोई भी चीज मानकर उसको हम सेंटीमीटर हो मीटर हो कुछ भी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है, लंब और कर्ण का अनुपात दिया है। तो दोस्तों हम इसमें के मान लेंगे, अनुपातिक मान को के मान लेंगे। तो दोस्तों हम ये मान लेंगे कि क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, लंब बटा जो कर्ण है वो 4k/5 है, 4k/5 के है। दोस्तों ये हम मान लेंगे। इससे हमें क्या पता चला कि मेरा जो लंब है 4k है और कर्ण 5k है। तो दोस्तों हम पाइथागोरस से अगला निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। कर्ण हमारा दिया हुआ है 5k, तो 5k का स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास लंब, तो लंब हमारा दिया हुआ है दोस्तों 4k, तो 4k का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो आधार को आधार ही रहने देंगे। क्योंकि आधार हमें ज्ञात करना है तो आधार को आधार ही रहने दे। उसके बाद हम करेंगे कैसे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और k का स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और k का स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब दोस्तों इधर जो k वाला मान है उसको एक तरफ ले आएंगे, आधार को एक तरफ रहने देंगे। तो आधार इधर रहेगा तो आधार का स्क्वायर, और इधर देखिए दोस्तों 25 के स्क्वायर में से 16k का स्क्वायर घट जाएगा। तो 25k का स्क्वायर में से 16k का स्क्वायर घटेगा तो दोस्तों बचेगा 9k का स्क्वायर और बराबर आधार का स्क्वायर। और दोस्तों आधार इधर आता है तो रूट हो जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर इधर आता है, सॉरी दोस्तों ये स्क्वायर इधर आता है तो रूट हो जाता है। रूट में 9k का स्क्वायर और 9 का रूट निकालेंगे तो 10 और k का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब 3k इसका मेरा आधार निकल के आएगा दोस्तों। 3k आधार निकल के आएगा। तो दोस्तों हमें 3k आधार निकल कर आ गया। तो इसी तरह से दोस्तों यदि 2 भुजा आपको दिया रहे और तीसरी भुजा निकालना हो तो यही पाइथागोरस को यूज करके हम निकाल लेंगे तीसरी भुजा। अब हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये कितना है, हो गया मेरा 5k, ये हो गया 4k और ये निकल के आया 3k। दोस्तों अब हमें तीनों भुजा पता हो गया। अब हम देखते हैं एक एक करके सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे साइन। साइन तो दिया ही हुआ है दोस्तों, तो साइन दिया ही हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं कॉस से, कॉस थीटा बराबर। तो दोस्तों कॉस थीटा से अब हमें सब कुछ पता है तो आराम से बता सकते हैं
कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 3 के और इधर है 5 के, तो 3 के अब बटा 5 के, तो के से के खत्म हो जाएगा, बचेगा 3/5। इसी तरह से दोस्तों tan का भी हम निकाल सकते हैं। tan बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4 के, अब बटा आधार कितना है 3 के, तो के से के खत्म हो जाएगा, tan बराबर बचेगा मेरा 4/3। इसी तरह दोस्तों हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं अब भारती भवन के चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 1 के तरफ। आइए दोस्तों, तो अब आते हैं सवाल में। आपको सवाल दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसमें C कोण समकोण है। तो दोस्तों एक कोण बनाते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लिए जिसमें C कोण समकोण है। तो दोस्तों जो कोण कहेगा C उसको हम मान लेंगे C। और दोस्तों इसके बगल में ही फिगर भी दिया हुआ AB, दोस्तों ABC जिसमें C कोण समकोण है, और आगे कह रहा है जिसमें AB 29 है। तो दोस्तों A और B 29 है, और आगे कह रहा है BC दोस्तों BC 21 इकाई है, 21 है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि आप ये कोण जो B है इसको थीटा लेकर, जो B कोण है उसको थीटा लेकर आप बताइए। इसमें दो बात कही गई है। पहली बात कही गई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये बात बताना है कि 1 होगा कि नहीं होगा। और दूसरा बात ये भी बताना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 41/841। दोस्तों ये दो बातें बतानी है कि ये होगा कि नहीं होगा। आइए दोस्तों, हमें जब ये दो भुजा पता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, त्रिभुज का तीनों भुजा निकालते हैं। और तीनों भुजा निकालने के लिए क्या करना होता है, तो सवाल नंबर है 1 हल कर रहे हैं, लिखेंगे। अब दोस्तों दिया हुआ है कि दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में क्या क्या चीज दिया हुआ दोस्तों, कर्ण दिया हुआ है। कर्ण यानी दोस्तों AB कर्ण दिया हुआ है 29 इकाई। और दोस्तों बेस दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है क्या, BC 21 इकाई। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे AC, मतलब लंब ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने पाइथागोरस से सीखा है कि कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है क्या, AC क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे दिया दोस्तों। तो हम जानते हैं दोस्तों पाइथागोरस से कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर होगा ये दोनों आधार और लंब के। तो देखिए दोस्तों आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखिए AB है 29 बराबर BC है 21 और प्लस AC को तो हमें ज्ञात ही करना है, तो AC को AC ही रहने देते हैं। बाकी
29 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 841 होगा, और 21 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 441 होगा, और प्लस AC का स्क्वायर ही रहने देंगे। और इधर से ये इस तरफ आएगा तो 841 में से 441 घटेगा, और इधर AC का स्क्वायर ही रहेगा, और इधर AC दोस्तों AC रहेगा AC, और इधर 841 में से 441 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 400, डायरेक्ट 400। और AC तो इधर AC उधर से रूट हटा, स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया, तो AC का मान दोस्तों AC बराबर हमारा निकला 20 इकाई, मतलब लंब का मान निकला 20 इकाई। अब दोस्तों अब हम इस सवाल को देखेंगे। देखिए दोस्तों आगे क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हमें क्या सिद्ध करना है, इसको साइन स्क्वायर। तो दोस्तों साइन स्क्वायर सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन बराबर हम जानते हैं दोस्तों, साइन बराबर हम जानते हैं, नहीं ध्यान आ रहा है तो लाल कक्का याद कर लीजिए, लाल कक्का। साइन बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है 20 अब बटा कर्ण कितना है 29, एकड़ करना कितना है स्क्वायर। फिर इसी तरह से अब कॉस का, तो कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, तो होगा 21 बटा 29 का स्क्वायर। दोस्तों 20 का स्क्वायर करेंगे होगा 400, और 29 का स्क्वायर करेंगे 841, प्लस इधर 21 का स्क्वायर करेंगे 441, और 29 का स्क्वायर करेंगे 841, और इसका बटा पढ़ के जोड़ बनाएंगे दोस्तों, इसको बटा पढ़ के जोड़ बनाएंगे 841 होगा, और इधर होगा 400 प्लस 441 बराबर 400 और 441 841 बटा 841, 841 कटेगा दोस्तों 1 हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर इसका बराबर 1 होगा। तो दोस्तों हमारा इस बात सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे प्रूव्ड। पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही देंगे दोस्तों। देखिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। दोस्तों कोण B समकोण है और tan A बराबर दिया हुआ है 1। तो सत्यापित करिए कि 2 sin A इंटू कॉस बराबर 1 होगा। दोस्तों सत्यापित करना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। दोस्तों ये सत्यापित करना है, फटाफट ड्रॉ करते हैं आपको त्रिभुज। देखिए दोस्तों इसमें कोण B समकोण है और ABC त्रिभुज भी है। दोस्तों इस त्रिभुज में आपको A ऊपर वाला कोण से बात कर रहा है, ऊपर वाला कोण से बातों कर रहा है। दोस्तों इसमें दिया हुआ है tan A बराबर 1। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan बराबर कथी होता है, लंब बटा होता है आधार। दोस्तों tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार 1 दिया हुआ, 1 एक बट्टा में नहीं है कुछ हो तो 1। दोस्तों इसके बट्टा में नहीं है कुछ हो तो 1। तो क्या दिया हुआ है, लंब भी 1 दिया हुआ है और आधार भी 1 दिया हुआ। तो दोस्तों हम पाइथागोरस से, पहले पाइथागोरस से दूसरा नंबर सवाल है ये दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों हम निकाल लेंगे क्या, कर्ण या लंब और आधार का अनुपात दिया हुआ है। तो लंब और आधार का अनुपात, इसमें लंब कोण हुआ, इसमें लंब कोण हुआ। तो दोस्तों त्रिभुज ABC में AB हुआ
क्या दोस्तों ए बी हुआ यहाँ पे आधार। दोस्तों इस त्रिभुज में ए बी यहाँ पे आधार होगा, ए बी यहाँ पे आधार होगा। दोस्तों इसमें आधार ए बी होगा, आधार इसमें दोस्तों ए बी होगा और लंब होगा एस बी सी, बी सी। दोस्तों इसमें आधार ए बी और लंब बी सी होगा और कर्ण हमको ज्ञात करना है ए सी। तो दोस्तों ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी के स्क्वायर जमा ए बी का स्क्वायर। और दोस्तों ए सी का स्क्वायर ये बी सी हमें दिया हुआ है 1 है, तो 1 को दोस्तों हम लोग के मान लेंगे, यदि अनुपात में दिया रहेगा तो के मान लेंगे। और प्लस ए बी भी दिया हुआ है 1 के है, तो 1 के और 1 के 2 के, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के का स्क्वायर और प्लस ये भी होगा 1 के का स्क्वायर। और इधर हमें ए सी ज्ञात करना है, तो ए सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर, ए सी यानी कर्ण बराबर हमें दोस्तों निकल के क्या आएगा 1 के का स्क्वायर, 1 के का स्क्वायर, 2 के का स्क्वायर। और इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा दोस्तों। तो ए सी बराबर रूट अंडर 2 के का स्क्वायर। तो के तो बाहर निकल जाएगा दोस्तों, लेकिन क्या 2 बाहर निकलेगा, तो 2 रूट अंडर 2 के। हमारा ए सी का मान कितना आया, रूट अंडर 2 के। अब दोस्तों हम यहाँ पे इसको सिद्ध करेंगे। आइए अब हमारा तीनों बात निकल के आ गया। देखिए अब इसमें क्या रहा है 2 साइन। दोस्तों 2 साइन ए आई इंटू कॉस ए बराबर लाना है 1। दोस्तों यही लाना है। तो देखिए 2 का 2 रहेगा और साइन हम जानते हैं, साइन कथी होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब कितना है हमारा 1 के और कर्ण कितना आया दोस्तों मेरा रूट 2 के। रूट अंडर 2 के दोस्तों इतना आया। और उसके बाद फिर गुना में है दोस्तों, गुना में है cos a। तो cos a बराबर क्या, cos a बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार भी मेरा है 1 के, अब बटा में कर्ण कितना है 2 के, रूट अंडर 2 के। दोस्तों के से के खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा, देखिए दोस्तों ऊपर में बचा इधर रूट 2 में, ऊपर में 2 से 1 में गुना होगा, फिर 1 में होगा तो होगा 2। इधर रूट 2 से रूट 2 में गुना होगा तो 2 को रूट 2 होता है, तो ए को बाहर निकल जाता है, रूट 2 और रूट 2 2। और उसके बाद ये दोनों कट जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा मेरा 1। और हमारा लाना भी है 1, तो हो गया इसका प्रूफ।